आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठी परमात्मा को मेरा नमन है। एक बहुत सुंदर संस्कृत में उक्ति आती है, त्याजं न धैर्य विधुरे अपि काले, यानी कि विपत्ति काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे बंधुओं, जीवन में लाभ हानि, सुख दुख, अपना पराया, यानी सब चलता रहता है। कब लाभ आएगा, कब हानि आ जाएगी, हमें नहीं पता चलता है। कब अपना पराया बन जाएगा, हमें ये भी पता नहीं चलता है। कब दुख आ जाएगा, हमें ये भी पता नहीं चलता है। हमारी ज़िंदगी में एक पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन ये जीवन धैर्य से ही सुख शांति से चल सकता है। बिना धैर्य के ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें हर पल धैर्यपूर्वक चलना चाहिए। हमें हर पल एक समझ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि धैर्यता ही परम मंगल का रूप होती है। अगर धैर्य नहीं है जीवन में, तो उसके जीवन में मतलब सब अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी कभी इंसान कुछ नहीं करना चाहता है, तो भी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति धैर्य रखेगा तो ही उसके जीवन में कुछ प्राप्त वो कर पाएगा। क्योंकि कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं, और जो कहते हैं ना, उतावला सो बावला, जो झट मंगनी पट ब्याह, यानी कि बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे जब कोई निर्णय ले लिए जाते हैं, उस समय में इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत सोच समझ के, बहुत धैर्यपूर्वक हर कार्य करना चाहिए। एक ही दिन में मकान खड़ा नहीं हो जाता है, एक ही पल में पानी से बर्फ नहीं बन जाती है। उस सब एक ही दिन में कोई बीज वृक्ष नहीं बन जाता है। यानी कि हर चीज़ के लिए इंसान को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है, तो इन सब चीज़ों से हमें ध्यान रखना है। इन चीज़ों को देखें, हम वृक्षों को देखें, धीरे धीरे शनय 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 वो आगे बढ़ रहे हैं। पहले पहले बीज से थोड़ा सा मतलब एक अंकुर फूटता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर एक फूल के अंकुर फूटते हैं, फिर धीरे धीरे फल आते हैं। यानी एकदम से ही कहते हैं ना, हाथ पे सरसों नहीं उगाई जा सकती है। तो हर चीज़ में एक समय लगता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ झट से नहीं हो जाती है, पर मनुष्य कोई भी चीज़ को समय नहीं देना चाहता है। देखिए, कभी कभी नई नई शादी होती है, तो रिश्ते एक दूसरे को समझ नहीं आते हैं। कभी कभी नए नए रिश्ते समझ नहीं पाते, तो एकदम से झट से बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो तलाक चाहिए, हमें तो नहीं जीना है, डिवोर्स डिवोर्स, मन में यही भावना आती है। लेकिन कोई भी चीज़ का सामंजस्य बिठाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए भी समय लगता है ना। जब जब हर चीज़ को समय लग रहा है ना, तो एक रिश्ते को प्रेम से पनपाने के लिए भी उसमें भी समय लगता है। चीज़ों को समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है धैर्यपूर्वक। कोई भी चीज़ XYZ, केवल एक रिश्ता हो या बिजनेस हो या अपने आस पड़ोस के लोग हों, हर चीज़ को एक संतुलन में लेके आने के लिए धैर्य की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लोगों में धैर्य होता नहीं है। जब धैर्य नहीं होता, तो मन परेशान होता है, पूरा जीवन खाली लगता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। ऐसा लगता है कि कुछ भी बचा नहीं है। तो मेरे बंधुओं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है धैर्य का, आप सुनेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मेरा मन हुआ कि आपसे भी कुछ शेयर करूं। तो देखिए, एक नगर में बंदरों का बहुत बड़ा आतंक था। यानी कि इतने ज़्यादा बंदर थे, इतने ज़्यादा बंदर। और बहुत जगह होते हैं, जब हम आगरा गए, वहाँ बहुत बंदर है, बहुत ज़्यादा। लोगों ने जालियाँ लगाई हुई है, कि क्योंकि बंदर आ जाते हैं, कब कहाँ क्या करेंगे कुछ नहीं पता, डर रहता है कभी भी, है ना। तो उनको बहुत ज़्यादा डर था बंदरों का। तो वहाँ पे जो भी खेती करता था, एक माली था वहाँ खेती करता था, वहाँ पे उसने आम का बाग लगाया था। तो वहाँ पर खेती करता, वो इतना परेशान हो जाता बेचारा, इतना मेहनत करता, इतना मेहनत करता, और बंदर आकर के सब खराब कर जाते। बेचारा अकेला माली आखिर किस किस को मारे, किस किस के पीछे भागे। इतना बड़ा बाग, वो इतना परेशान हो गया कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये तो मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला देंगे। इनको तो समझ नहीं है बंदरों
बंदरों को। तो फिर आखिर उसने ना 8, 10, 15 बंदे रख लिए और उसने कहा कि कोई भी बंदर आ ना पाए, सारे कोनों में लोगों को बिठा दिया। अब बंदर मार खाते, जैसे ही आते मार खाते, बंदरों को आम मिलना बंद हो गया। अब बंदर बहुत परेशान हो गए, बंदर सोचने लगे कि क्या करें, क्या करें, क्या करें। और सब लोगों ने, बंदरों ने मिलकर के एक मीटिंग की और वहाँ पर एक बहुत बड़ा चप्पल और एक युवा बंदर था। उस बंदर ने कहा कि चलो हम भी ना एक काम करते हैं। बोला क्या, इस बाग को छोड़ो, इस माली को छोड़ो, इनके आमों को छोड़ो, हमने आम खाने से मतलब। बोला हाँ, कि चलो हम आम लगाते हैं। बंदर का दिमाग कोई मनुष्य से कम थोड़ी है, मनुष्य के जैसे ही उसके अंदर समझ है, बुद्धि है। चलो चलो हम करते हैं। तो सब ने मिलकर कहा हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, चलो चलो हम ये काम करते हैं। और उस वक्त उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया कि भाई हमको मतलब अभी क्या लगाना है, बाग लगाना है। सारी की सारी गुठलियाँ इकट्ठी कर ली गई और इकट्ठी करके सब ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया और गुठलियाँ उस ज़मीन में डाल दी, पानी वानी भर दिया, सब एकदम मस्त कर दिया। अभी 2-4 दिन ही बीते हैं तो बंदर सोचने लगे कि भी स्वभाव थे बंदर, बंदर को क्या बोलते हैं, चंचल। कहते ना बंदर जैसा स्वभाव है इसका, चंचल स्वभाव है, अधीर है, अधैर्य से भरा हुआ स्वभाव किसका होता है, उसका, बंदर का होता है। तो उन्हें आम खाने की उत्कृष्ट उत्कंठा हुई, बहुत ज़्यादा चाहत हुई। वे गुठलियों को उखाड़ने लगे, बार बार ऐसे ऐसे मतलब कुरेद डाला सारा खेत सब लोगों ने कि अभी तक आम नहीं होगा, आम नहीं होगा। और ऐसे करते करते आम जो वृक्ष लगाने की उनकी भावनाएं थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। कैसे, समस्त गुठलियाँ कुरेद दी, एक भी गुठली अंदर नहीं छोड़ी। इस प्रकार बंदरों का अधैर्य, बंदरों का अधैर्य, इंसान उसको कुछ भी करने नहीं दिया। सब मतलब सबसे पहले यानी कि बंदर के अंदर इतनी चंचलता कि सारा खत्म कर दिया। इस प्रकार उन्हें आम नहीं मिला, वो परेशान हो गए कि हमें आम नहीं मिला। तो निर्माण या सर्जन के लिए याद रखना, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, रिश्ते के निर्माण के लिए, कुछ या घर के निर्माण के लिए, वृक्ष के निर्माण के लिए, बिजनेस के निर्माण के लिए इंसान को अधैर्य नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। किसी भी सर्जन को का निर्माण, किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना है उसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ श्रम करना ज़रूरी है। अधैर्य का परिणाम क्या होता है, विध्वंस, खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति अधैर्य रखता है, धैर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा एक सूत्र है। इस सूत्र को मनुष्य को जरूर अपनाना चाहिए। ये बंदरों की कहानी से हमें सीख मिलती है। मनुष्य भी तो कभी कभी अधीर हो जाता है, धैर्यवान व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। थोड़ा धैर्य, पुरुषार्थ कीजिए। मैं ये नहीं कहती हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत के साथ मतलब कम से कम 5 साल तो अपने बिजनेस को दो, कम से कम 5 साल तो अपने रिश्ते को दो। कोई भी चीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ को कुछ समय देना पड़ता है और जब समय देते हैं तो हर चीज़ अपनी अच्छी हो जाती है, सुखद हो जाती है, आनंद देने वाली हो जाती है। तो हमारे ज़िंदगी में हर चीज़ एकदम उतावली नहीं करनी चाहिए। आपको पता है जब व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाने में भी, वहाँ पर भी उसको कभी कभी धैर्य रखना पड़ता है। कितनी बार ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उस वक्त कितना करना पड़ता है, एकदम शांत धीरे धीरे उसे चलाना पड़ता है। और कितनी बार स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तब भी उसे रोकना पड़ता है। जिस तरह से उस गाड़ी में भी आपको बहुत बार रुकना पड़ता है, बहुत बार धीरे चलाना पड़ता है, बहुत बार स्पीड से चलाना पड़ता है, इसी प्रकार जीवन की गाड़ी में भी कहीं रुकना पड़ता है, कहीं खड़े होना पड़ता है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा चलना भी पड़ता है। तो हर चीज़ में मतलब गति भी महत्वपूर्ण है, रुकना भी महत्वपूर्ण है। अगर खाली गति ही गति हो, अगर अधैर्य से ही जीते रहोगे तो ज़िंदगी बहुत दुखदाई हो जाएगी, बहुत परेशानियों से भर जाएगी। तो अपने जीवन में सुखद पल लाने हैं तो हमें हर चीज़ को बैलेंस में रखना आना चाहिए, धैर्यपूर्वक जीना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों का यही कहना है, हम और आप धैर्य से जिएंगे तो जीवन में आनंद आता चला जाएगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।